राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और अब लगभग हमारे घर में सभी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी पैरों में दर्द। इस बार सीजन का जो वायरल फीवर आया है उसमें लगभग सभी के पैरों में दर्द और खांसी सर्दी भी साथ में है। तो अब लगभग थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। और सुबह के नाश्ते में देखिए हम बना रहे हैं, देखिए आलू की पकौड़ी बना रहे हैं, क्योंकि बुखार की वजह से सभी का मुंह एकदम फीका हो गया था। और तो सभी का चटपटा खाने का मन था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आलू की पकौड़ी बना लेते हैं और चाय बनाते हैं। तो आज के नाश्ते में यही। तो ये देखिए हमारी ये चाय बन चुकी है और पकौड़ियाँ इधर तल रही हैं। थोड़ी सी पकौड़ी हमने ये देखिए निकाल के रख दी है। और अब ये वाली भी जब आ जाएंगी तो उसके बाद फिर हम सबको नाश्ता देंगे। तो गाइस इस समय फीवर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और लगभग हर घर में यही कंडीशन है सभी के। अगर घर पे किसी एक व्यक्ति को अगर होता है फीवर तो घर पे सभी को हो जाता है। हमारे यहाँ स्टार्टिंग में पहले हमारे हस्बैंड को था, फिर उसके बाद हमारी बेटी को हुआ, फिर देवांश को हुआ और उसके बाद फिर हमको भी हो गया। लेकिन ये है कि हमको इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि तो नाश्ता रेडी हो गया है और अब चल के सबको दे देते हैं। तो नाश्ते के बाद फिर दोनों को बच्चों को नहलाना था, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और बुखार भी था। तो मुझे खुद ही नहलाना था, वरना ज़्यादा देर ये लोग पानी में खेलते हैं तो और भी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने तन्नू के को और देवांश को नहलाया और मैंने बाल धुल के और अच्छे से नहलाने के बाद फिर इन दोनों को खाना दिया मैंने। और दोपहर के खाने में मैंने दाल चावल रोटी और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो खाना मैंने बच्चों को दे दिया, उसके बाद मैंने खुद भी खाया। और फिर मैंने सैटरडे को कपड़े बहुत सारे धुल के रखे थे, तो मुझे तय करने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा आज संडे है, चलो कपड़े तय कर लेते हैं। तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे किए और फिर हम तय करने बैठ गए। तो हमारी तन्नू भी कपड़े हमारे साथ में तय कर रही थी और देवांश कुछ बहुत बोलते जा रहे थे, हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। तो फिर इसके बाद गाइस तन्नू अच्छे से कपड़े नहीं तय कर पा रही थी, तो मैंने उससे बोला कि तुम तक मत करो और उसको सिर्फ कपड़ों को सीधा कर दो। तो तन्नू ने मेरी आज काफ़ी हेल्प की। और गाइस मेरा गला काफ़ी ख़राब लग रहा है आवाज़ से क्योंकि मुझे भी सर्दी है और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड किया और बच्चों ने मेरी मदद भी की। बच्चों में देवांश ने तो नहीं की, लेकिन ये है कि तन्नू ने मेरे काफ़ी हेल्प की है और काफ़ी कपड़ों को उसने सीधा किया। उसमें ड्रेस वगैरह भी थी उसकी काफ़ी। तो अच्छा हुआ मैंने सैटरडे को कपड़े धुल लिए थे, वरना संडे को और भी काम हो जाता है। तो अधिकतर जब भी होता है तो मैं सैटरडे को ही कपड़े धुल लेती हूँ, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा काम रहता है तो एक्स्ट्रा वर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से अधिकतर मैं सैटरडे को ही कपड़े धुल लेती हूँ। तो आज तन्नू को काफ़ी बेटर फ़ील हो रहा है, वो तो आप खुद ही देख रहे होंगे, खुश लग रही हैं। और लगभग मेरे सारे कपड़े तय हो गए हैं और मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसके बाद दोनों बच्चे खेलने लगे और ये मिट्टी के गुड्डा गुड़िया हैं जो सर हिलाते हैं और इनके सर में स्प्रिंग लगी तो हिलाओ तो इनके सर हिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और दोनों बच्चे खेल रहे थे, खेलने के बाद फिर ये दोनों लोग काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहे थे आज। 2 दिन से बेचारे बच्चों की तबीयत काफ़ी खराब थी और काफ़ी बेचारे झेल गए। तो मैंने जो कपड़े फ़ोल्ड किए थे वो सारे कपड़े मैंने उठा के और जहाँ रखने थे रख दिए। और क्योंकि बच्चों के कपड़े अलग और हस्बैंड के कपड़े अलग, तो सभी के कपड़े अलग अलग रखती हूँ।
तो जाके मैंने इनको अलग-अलग रख दिया जाके, ताकि ढूँढने में आसानी रहती है और सभी के कपड़े मिक्स नहीं होते हैं। और ये देखिए तन्नू हमारी ये ब्रश दिखा रही हैं, ये बिस्तर साफ़ करने वाला है, बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह साफ़ करने वाला है। इसको अगर बेड पे अगर घिस देते हैं तो सारी धूल वगैरह सब इसके अंदर चली जाती है। तो काफ़ी अच्छा है, तो वही दिखा रही थी तन्नू, और बेड को साफ़ भी कर रही है। तो ये ब्रश इनकी बुआ ने ऑनलाइन मंगवाया था, तो उन्होंने ही ये भिजवाया है। तो काफ़ी अच्छा है, और मेरी मम्मी ने भी देखा तो इसे पसंद किया, और वो भी कह रही थी ऑनलाइन मंगवाने के लिए। तो वाक़ई काफ़ी काम की चीज़ है ये। और इसमें जो भी धूल इकट्ठी होती है वो आप हटा के और बाहर फेंक सकते हैं। तो गाइस उसके बाद फिर मैं काफ़ी थक गई काम करके, तो मैंने आराम किया थोड़ा, और फिर शाम को मैंने काफ़ी वीकनेस लग रही थी बच्चों को भी, क्योंकि बुखार की वजह से पैरों में काफ़ी दर्द वगैरह था। तो मैंने जूस मंगवाया था, तो मैंने रियल वगैरह का जूस नहीं मंगवाया, फ्रेश जूस जो जूस वाले होते हैं उनसे मंगवाया था। तो मैंने 3 ग्लास जूस निकाला और बच्चों को भी दिया, और मैंने खुद भी पिया। तो तन्नू बैठ के टीवी देख रही थी शाम को, और जूस पी रही थी। तो ये देखिए हमने जो पौधा लगाया था वो थोड़ा बड़ा हो गया है, और देखिए इसमें फूल खिला है, देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। तो इसमें जब पहला फूल खिला था तो मैंने माता जी को चढ़ाया था, और अब ये भी खिला है तो मैं इसको माता जी में ही चढ़ाऊँगी। और इसके साथ-साथ देखिए मैंने 2 ठो पेड़ लगाए हुए हैं, ये तुलसी के छोटे-छोटे से पेड़ हैं, और अब ये छोटे हैं, तो मैंने इन्हें लगाया है, और इसमें भी मैंने तुलसी के दाने डाल रखे हैं। तो जब तुलसी उगेगी तो हम आपको दिखाएँगे कि ये मेरी बड़ी तुलसी माता तो हैं ही, और आज थी एकादशी, तो एकादशी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए था, इसलिए हमने आज जल नहीं चढ़ाया है तुलसी में। तो देखिए इनकी पत्तियाँ कुछ सूखी सी लग रही हैं, हल्की सी मुरझाई लग रही हैं। तो गाइस लेकिन अब शाम हो गई है तो इसमें थोड़ा-सा जल डाल देंगे। ये तब तुलसी में पानी डाल रही हूँ। नीचे डालना बेटा उसमें गमले में। हाँ, धीरे-धीरे करके डाल दो। ऐसे डाल, हाँ, बस। इस बार पूरा सावन बीत गया गाइस, लेकिन मैंने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने आज सोचा कि ला शाम को बैठ के मेहंदी लगा लेते हैं, तो मैंने मेहंदी लगाई। ये देखिए कैसी लगी है, और फिर मैंने 1 घंटे बाद इसे साफ कर दी, और रात के खाने का टाइम हो गया फिर। और शाम को मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि मेरे भैया आए थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की शाम की चाय की, क्योंकि कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है सबके सामने रिकॉर्डिंग करना। तो इस वजह से मैंने शाम की चाय की रिकॉर्डिंग नहीं की, और मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैं ये रोटियां बना रही हूँ, और मैंने सब्ज़ी बना ली है। तो सब्ज़ी में मैंने आज पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और मैंने चावल नहीं बनाया है, तो पनीर की सब्ज़ी और रोटी ही रात के खाने में है। और सलाद में मैंने खीरा काट लिया था, तो सलाद में खीरा, और रात में प्याज नहीं खाते हैं, और मैंने सब्ज़ी और रोटी ही सिर्फ़ बनाया था। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सबसे पहले थाली लगा दी, तो मैं पहले अपने बच्चों को और हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, और गरम-गरम रोटी सेकती जाती हूँ, और फिर जब सब लोग खाते हैं उसके बाद फिर मैं भी खाना खाने के लिए बैठती हूँ। तो मैंने खाना सबको खिला दिया। देखिए मैंने शाम को रात को ही मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया, बर्तन धुल लिए, क्योंकि सुबह है देवांश का स्कूल, तो मुझे स्कूल के लिए बर्तन